हेलो स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के भाग दो प्रश्नावली 3.2 के भाग दो के प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को हल करेंगे। इसके पहले प्रश्नावली 3.2 का भाग 1 था, जो कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 5 तक था। बहुत ही आसान था, उसको 2 मेथड में बताया था। एक सवाल को समझाया था कि दूसरे मेथड से भी लिख सकता है, लेकिन हमने उसको क्या किया, सभी को त्रिकोणमितीय फलन को पाइथागोरस प्रमेय से हल किया था। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 6 क्या है। दिया गया है कि साइन 765 अंश, यानी कि प्रश्न नंबर 6 संख्या जो है 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 765 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन 765 अंश का ये तो बहुत बड़ा मान हो गया। अब हमें कैसे ज्ञात करना, चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। 765 अंश का मान कैसे ज्ञात करते हैं। हमें तो क्या है, अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ 90 अंश का मान, 60 अंश का मान, 120 अंश का मान तक हमने क्या किया था, ज्ञात किया था। अब हमें 765 अंश का ज्ञात करना है। तो सिंपल है, 765 अंश का ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा। चतुर्थांश में आते हैं। जैसे मान लीजिए एक चतुर्थांश होता है। एक चतुर्थांश में अगर 0 अंश से शुरू होते हैं, फिर पुनः 360 अंश पर आ जाए, 0 से लेकर 360 अंश तक आते हैं। उसके बाद 360 अंश के बाद पुनः जो मान होते हैं ना, 360 अंश के बाद फिर जब उसके प्रथम में आते हैं, फिर द्वितीय में आते हैं, फिर तृतीय चतुर्थ, तो यानी कि 360 अंश के बाद जो मान होते हैं उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। यानी कि 360 अंश के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। 360 के बाद फिर प्रथम में आओगे, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ में। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर हम 360 अंश के बाद देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति जब होती है कोणों के मान में, तो जो भी मान दिए गए हैं उसमें हम क्या करें, 360 से भाग दें। 360 में भाग देने के बाद क्या करें, उसमें हम भाग देने के बाद n गुणे 360 प्लस थीटा के रूप में करें। n गुणे 360 प्लस थीटा के रूप में करें। जैसे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कोई भी मान होता है ना, 360 अंश के बाद उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब जैसे साइन 30 अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 है। अगर हम बोले साइन 390 अंश का मान क्या होगा, तो साइन 390 अंश का भी मान कितना होगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि 360 के बाद पुनः किस में आ रहा है, प्लस थीटा के रूप में आ रहा है। तो 360 प्लस थीटा पे आ जा रहा है, तो 360 प्लस थीटा के बाद यानी कि 30 अंश पे आ गया। इस तरह से ये 360 के बाद फिर आ गया, तो साइन के रूप में 30 अंश का जो मान होगा, तो 30 अंश का मान फिर वही क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो जैसे प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि साइन 765 अंश के मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 अंश के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 अंश मान को हमें क्या करना है, इसको इस रूप में बनाना है, साइन n गुणे 360 प्लस थीटा। क्यों बनाना है इस तरह से, क्योंकि इस तरह से बनाने में हमारा सवाल आसान हो जाएगा। 360 माइनस थीटा क्यों नहीं बनाया, 360 माइनस थीटा में दिक्कत होगी, क्योंकि 360 प्लस थीटा यानी कि साइन 90 प्लस थीटा के रूप में हो गया। तो जो साइन 90 साइन ना लगा के सिर्फ 90 प्लस थीटा, जो 360 प्लस थीटा के होते हैं वो 90 प्लस थीटा के मान होते हैं, 90 माइनस थीटा के मान होते हैं। 90 प्लस नहीं, 90 माइनस थीटा के मान होते हैं। 360 प्लस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा। तो इसमें जो होते हैं मान सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसमें भी जो मान होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कोसेक हो, चाहे टेन हो, सबके मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो 360 प्लस थीटा वही 90 माइनस थीटा में होता है। तो इस तरह से हम 360 प्लस थीटा में, तो यहाँ पे जो 765 अंश है, तो 765 अंश में हम कितने से भाग देंगे, 360, क्योंकि 360 अंश के बाद की पुनरावृत्ति पुनः होती है, तो हम भाग देंगे, 2 बार ले जाएंगे। 36 दूनी 72, ऐसे करो 36 दूनी 72 डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा, 720 आ जाएगा। तो बचेगा कितना, 45 अंश। तो n गुणे 360 प्लस थीटा के रूप में हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन n कितना है, 2 गुणे 360 प्लस थीटा, थीटा कितना आ गया, 45 अंश। अब ये देखो 2 से हमें मतलब नहीं, साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा जो होता है वो चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कोसेक हो, चाहे ठीक कुछ भी, उसका मान होता है साइन थीटा ही होता है। इसका जो साइन 360 प्लस थीटा यानी कि उसका जो मान आ जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। हम क्या जानते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है।
साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो जब साइन इसका जो मान आ जाएगा साइन 45 अंश आ गया, तो जब साइन 45 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है 1/√2 होता है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉसेक माइनस 1410 अंश, कॉसेक माइनस 1410 अंश। अब हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं उसमें 360 से भाग देते हैं। तो 360 से भाग देंगे, तो जब 360 से भाग देने के बाद 1410 में सबसे पहले क्या करते हैं 1410 में 360 से भाग दें। 360 से जब भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे 4 बार ले जाएंगे, तो 3 चौक 12 लगभग बड़ा हो जाएगा। 3 बार ले जाते हैं, हमेशा छोटे में ले जाया जाता है। 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, 1 10, 180 0 3 फिर अच्छा 3 330। यानी कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 360 गुणे 3 प्लस 330 थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉसेक माइनस थीटा, अब कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस कहाँ पे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 1410 अंश। अब ये माइनस सोच रहे होंगे क्यों हो गया, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा माइनस क्यों हो गया। हमने बताया था कोई थीटा है, कोई कोण है। अब ये जरूरी नहीं 1410 हो। अब मान लीजिए थे हमने बताया था कि अगर कोई अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी कि प्रारंभिक रेखा से कोण अगर वामावर्त में जाएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो वहाँ पे थीटा का मान क्या था प्लस में रखा जाएगा, और क्लॉकवाइज आएगा यानी कि इधर आएगा, इधर की तरफ आएगा तो थीटा का मान क्या होता है नेगेटिव रखा जाएगा। तो जैसे अगर हमने बोला कि कॉस थीटा क्लॉकवाइज गया तो 30 अंश इधर गया क्लॉकवाइज, तो थीटा का मान क्या है प्लस आ गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज सॉरी इधर आ जाएगा सीधे दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज गया तो थीटा का मान प्लस, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज गया तो प्लस, और क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस, यानी कि दक्षिणावर्त आएगा तो माइनस, वामावर्त जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या था माइनस में रखा गया था। अगर यहाँ पे जैसे 30 अंश गया सीधे के उल्टे की तरफ तो प्लस में रखा गया, सीधे की तरफ आएगा तो माइनस में। तो इधर क्या होता है कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस में रखा गया तो माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स जो होगा, कॉस इसमें तो पॉजिटिव होता तो ये कॉस एक्स ही होगा, क्योंकि कॉस एक्स यहाँ पे जो कॉस और सेक होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो माइनस कॉस एक्स हो या चाहे प्लस कॉस एक्स हो, तो यहाँ पे हमेशा कॉस क्या हो जाएगा धनात्मक रखा जाएगा। लेकिन अगर साइन आ गया तो साइन माइनस थीटा, तो माइनस की तरफ किधर आए हो नीचे की तरफ आए हो। तो जब नीचे की तरफ आए हो, जैसे थीटा 0 से लेकर 90 अंश के बीच में अगर आए, तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आओगे तो माइनस साइन थीटा, साइन माइनस, तो माइनस मतलब इस थीटा में आ गए ना, सही दिशा में आ गए तो माइनस में आ गए। तो माइनस की जब तरफ आए तो साइन माइनस एक्स, तो इसमें जो होता है यानी कि चौथे चतुर्थांश में जो होता है वो साइन क्या होता है ऋणात्मक होता है, कौशिक भी क्या होता है ऋणात्मक होता है, टैन भी क्या होता है ऋणात्मक, कॉट भी क्या होता है ऋणात्मक। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ऋणात्मक होता है। तो उसी तरह से जैसे हमारा कॉस माइनस थीटा है तो चौथे चतुर्थांश में क्योंकि माइनस इसमें आएंगे, मैं इसमें यानी कि चौथे में अपना क्या होता है कॉसेक ऋणात्मक होता है। तो यानी कि इसका जो मान आ जाएगा तो माइनस कॉसेक थीटा लिख देंगे। अब इसको हमने फिर इसको क्या कर देना है माइनस कॉसेक, अब इसमें को हम क्या कर देना 360 गुणे 3 प्लस थीटा के रूप में लिख देना है, यानी कि 360 गुणे 3 प्लस 330 थीटा, तो माइनस कॉसेक 360 थीटा यानी कि 360 प्लस थीटा यानी कि कॉस जो भी होता वही होता है, यानी कि 330 अंश हो जाएगा। अब कॉसेक 330 अंश का मान नहीं पता है, लेकिन हमें अगर बोलें कि कॉसेक 360 माइनस थीटा कर दें तो हमें तो पता चल जाएगा ना, तो बराबर माइनस कॉसेक 360 माइनस थीटा यानी कि 30 अंश कर दे तो वो मान आ जाएगा। तो कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा, और माइनस ये तो माइनस वो और माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इसका मान क्या हो जाएगा कॉसेक 30 अंश। तो कॉसेक 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 2, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। इस तरह से हमारा ये मान। क्वेश्चन नंबर 8 है कि tan 19 पाई बाई 3, तो tan 19 पाई बाई 3 को क्या करेंगे, देखिए tan 19 पाई बाई 3, तो 19 पाई बाई 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन हम बता दें कैसे करना है। जैसे 19 है तो 19 में हमें क्या करना है 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 19 में 3 से 3 छक 18, कितना बचा 1। तो ये जो आया हम क्या करेंगे tan, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6
प्लस, और जो नीचे वाला होता है उसको ऊपर, और यहाँ पे जो होता है बटे में 3, फिर यहाँ पे क्या है पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 6 पाई प्लस पाई के गुणे इसमें प्लस 1/3 पाई। तो tan 6 पाई प्लस 1/3 पाई। अब ये आ गया। अब 6 पाई को हम, इसका जो सूत्र होता है वो कोई भी हो कि tan 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई नहीं, n गुणे 2 पाई, n गुणे 2 पाई। तो इस तरह से चाहो तो हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे, इसको बेसिक से देखते हैं। जैसे 6 पाई प्लस 1/3 है, तो अब इसको हम तो अभी पता नहीं है कैसे होगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख के क्या होता है 2 पाई। मतलब एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई, तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 चक्कर में 4 पाई, तीसरे चक्कर में 6 पाई। यानी कि फिर यहीं पे आके रुका, जब फिर यहीं पे आके रुका तो फिर आगे बढ़ेगा, तो आगे के बाद कितना है पाई/3 है, तो यानी कि 360 के रूप में हो गया। तो या इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 पाई, 3 गुणे 2 पाई प्लस पाई/3। अब 2 पाई प्लस थीटा, उसका भी मान क्या होता है tan थीटा, 2 पाई प्लस थीटा यानी कि थीटा में ही होगा, तो tan 2 पाई प्लस थीटा यानी कि क्या आ जाएगा tan पाई/3। अब tan पाई/3 का मान कितना होता है, तो tan पाई/3 यानी कि tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का मान आ जाएगा √3। इसका मान हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो sin -11 पाई/3 लिखा गया है, फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि sin, इसको हम लिख सकते हैं -4 पाई प्लस पाई/3, -4 पाई प्लस पाई/3। तो इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। साइन, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा हल करने के बाद इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। तो साइन पाई/3, अब साइन पाई/3 यानी कि क्या हो जाएगा, साइन पाई/3, पाई का मान कितना होता है 180, 180/3 यानी कि 3, यानी कि साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन है कि क्या है, साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 2/√3, सॉरी √3/2। तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/2। इस तरह से 9वां भी हो गया। अब देखते हैं 10। कॉट -15 पाई/4, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से लिख देंगे, कॉट -4 पाई प्लस पाई/4, कॉट -4 पाई प्लस पाई/4 यानी कि 4 चौक 16, यानी कि इतना मान बचेगा जैसे उसके पहले किए थे हमने सेम इसी तरह से। तो क्या हो जाएगा कॉट, कॉट इसको जब हल कर लेंगे पूरा, तो हल करने के बाद जिसका मान बचेगा वो कितना हो जाएगा पाई/4। अब कॉट पाई/4 यानी कि क्या होता है कॉट 45, तो कॉट 45 अंश का जो मान होता है कॉट 45, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉट 45। अब जो कॉट 45 अंश का मान होता है वो कितना होता है, कॉट 45 अंश का मान होता है 1, चाहे वो tan 45 अंश हो चाहे वो कॉट 45 अंश हो। तो कॉट 45 हो या tan 45, सबका मान कितना होता है 1। तो इस तरह से इस कॉट -15 पाई/4 का मान कितना आ गया 1 आ गया, ये रेडियन में था। तो यानी कि इस तरह से हमारा यह पूरा सवाल समाप्त हो गया, प्रश्नावली 3.2 समाप्त हुई। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।